नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है इसमें हम हीट के फ्लो की स्टडी करते हैं और साथ में ही विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में अंतर संबंध का भी अध्ययन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के निम्नलिखित दो इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस का फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की संभाव्यता। कोई अभिक्रिया है, ए रिएक्टेंट है और बी इसका प्रोडक्ट है, यानी कोई अभिक्रिया से ए से बी बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी फिजिबिलिटी के बारे में, संभावना के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। ऊर्जाओं की विभिन्न मानों के आधार पर यह थर्मोडायनेमिक्स सिद्ध करती है कि अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं हो। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की मात्रा के बारे में। जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से पहले अभिक्रिया कितनी मात्रा में संपन्न होगी, यानी उसकी एक्सटेंट कितनी होगी, उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स में जानकारी देती है। अब पढ़ेंगे इसके हम ड्रॉ और डेक के बारे में, कौन कौन सी इसकी कमियां हैं। थर्मोडायनेमिक्स की मुख्य रूप से तीन कमियां हैं। पहली है रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के वेग के बारे में ये कोई जानकारी नहीं देती है। यानी ए से बी संपन्न तो हो रही है, अभिक्रिया हो तो रही है, लेकिन ये किस वेग से होगी इसके बारे में जानकारी नहीं देती है। सेकंड इसके मैकेनिज्म के बारे में, यानी ए से बी बन तो रहा है, लेकिन इसकी क्या मैकेनिज्म है और किस पथ से संपन्न होगा इसके बारे में जानकारी नहीं देती है। तीसरी है थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में जानकारी देती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या एटम के बारे में जानकारी नहीं देती है। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में काम आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसमें पहला जो टर्म है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, यूनिवर्स सिस्टम एंड सराउंडिंग से मिलकर बना होता है। तो यूनिवर्स का वह पार्ट जिसका हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सिलेक्शन करते हैं सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ जो भाग है, वो कहलाता है सराउंडिंग्स। जैसे हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में वाटर भरा हुआ है, इसका हमें टेम्परेचर याद करना है। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर क्या हो गया, सिस्टम हो गया। इस बीकर से जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को हम सराउंडिंग कहेंगे, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है ये बीकर की जो वॉल है, इसको बोलते हैं बाउंड्री, फ्री सीमा। ये अपना सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में होगा। सेकंड जो अपनी टर्म है थर्मोडायनेमिक्स में वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, तंत्र के गुणधर्म। तंत्र के गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनके जो नाम है, इनसे इनकी डेफिनेशन शो हो रही है। यह पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी मात्रात्मक गुणधर्म। तंत्र के वे गुणधर्म जो कि मैटर की एक्सटेंट पर, यानी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम एक्सटेंसिव या मात्रात्मक गुणधर्म कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं मास, द्रव्यमान, वॉल्यूम, आयतन, एनर्जी, ऊर्जा, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। ये अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तंत्र के या सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज जो कि मैटर की एक्सटेंट पर डिपेंड नहीं करते हैं, उन्हें हम
इंटेंसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। इनका एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ये इनके एग्जांपल्स हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि क्योंकि हम जानते हैं कि डी का क्या होता है, एम अपॉन वी होता है। डी डेंसिटी, डेंसिटी किसमें आता है, डेंसिटी एक इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है, और मास वॉल्यूम किसमें आता है, मास वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा, हमेशा इंटेंसिव होगा। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी दे रहा हूं, इसमें आपको सेपरेट करना है कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव, कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये चार प्रॉपर्टी हैं। इनमें अपने को अलग अलग करना है कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए आप, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किसमें आता है, टेम्परेचर आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, दोनों ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे। दूसरा अपना है एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये दोनों क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा के रूप है। ऊर्जा किसमें आती है, एनर्जी, एनर्जी आती है एक्सटेंसिव। इसका मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या हुए, एंथैल्पी और एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के कितने प्रकार, सिस्टम के 3 प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ ए सिस्टम, पहला है ओपन सिस्टम, बंद तंत्र। दूसरा है क्लोज सिस्टम, सॉरी ओपन तंत्र, क्लोज बंद तंत्र, और तीसरा है रिलेटिव एंड आइसोलेटेड सिस्टम। फिर 3 प्रकार है। तो पहले देखते हैं ओपन सिस्टम एंड खुला तंत्र क्या होता है। इसमें देखो तीनों महत्वपूर्ण बात क्या है, तीनों के अंदर, तीनों में हम सराउंडिंग के साथ एनर्जी एंड मैटर, ऊर्जा एवं पदार्थ के एक्सचेंज का अध्ययन करेंगे। सराउंडिंग के साथ कौन सी मात्रा है वो एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना। देखो हम एक बीकर लिया, इस बीकर की जो वाल है वो क्या है, ऊर्जा या उष्मा की सुचालक है, कंडक्टिंग वाल्स है इसके ना। इसमें वाटर भरा हुआ है और ये बीकर क्या ऊपर से ओपन है, ओपन होने से क्या होगा कि इसमें मैटर है वो सराउंडिंग से अंदर भी आएगा, सराउंडिंग सिस्टम सराउंडिंग की तरफ भी जाएगा। इसकी वाल्स क्या है, कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सराउंडिंग के साथ मैटर का एवं क्या हो रहा है, एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज हो रहा है। यानी वह सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ मैटर एवं एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज होता है, उसे हम ओपन एंड खुला तंत्र कहते हैं। दूसरा है इसका क्लोज सिस्टम। अब देखो हमने बीकर लिया, इस बीकर को ऊपर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसकी वाल क्या है, इसकी जो है बीकर की जो वाल है वो कंडक्टिंग है, उसमें ऊर्जा क्या है, सुचालक है, ठीक है ना। अब ये बंद होना ऊपर से, तो उसमें क्या हुआ, इसमें अब मैटर अंदर और बाहर, यानी सराउंडिंग के साथ मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंडक्टिंग वॉल्स के कारण एनर्जी या हीट का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है। यानी वह सिस्टम इसमें सराउंडिंग के साथ केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का नहीं होता है, उसे हम क्लोज सिस्टम यानी बंद तंत्र कहते हैं। तीसरा प्रकार है आश्रित सिस्टम या विलगित तंत्र। इसमें क्या होगा, इसमें एक ऐसा कंटेनर लेंगे जिसकी वॉल क्या होंगी, उष्मा या ऊर्जा की कुचालक होंगी, नॉन कंडक्टिंग होंगी, यानी इसमें सराउंडिंग के साथ उष्मा या ऊर्जा का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, और ये क्या है, बंद भी है। इसका मतलब इसमें मैटर का भी क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। यानी वह सिस्टम इसमें सराउंडिंग के साथ न तो मैटर का और न ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है,
उसे हम आश्रित सिस्टम या विलगित तंत्र कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 सिस्टम के टाइप हो गए। इसका जो एग्जाम्पल है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो क्या है वो है थर्मस फ्लास्क है। थर्मस फ्लास्क जो हम घरों में यूज में लेते हैं, इसमें रखा गया कोई भी जो लिक्विड है वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यदि गर्म रहेगा, ठंडा तो ठंडा रहेगा। वो विलगित तंत्र का एक उदाहरण है। थैंक यू।